अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। जब से कोरोना 19 की पैंडमिक चल रही है, इसके ताल्लुक से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स ऐसे ये अक्सर सोशल मीडिया पे हम सब ने देखा है कि सर्कुलेट करते रहते हैं, और इनकी वजह से वाकई हम सब ने देखा है कि कोविड-19 के इलाज के ताल्लुक से भी और कोविड-19 की ख़ासकर वैक्सीन के ताल्लुक से भी बहुत सारे लोगों के दिलों में शक व शुबहत हैं, और उसकी वजह से कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, मना कर देते हैं। तो आज एक डिटेल्ड स्टडी इस ताल्लुक से पब्लिश हुई है, जो एक मेडिकल जर्नल में है और डॉक्टर्स ने कंडक्ट की है, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, और जिनकी वजह से कोविड-19 के इलाज के और इसकी ख़ासकर वैक्सीन के लिए बहुत सारे लोगों के दिल में शक व शुबहत हैं, और उसके इस्तेमाल करने में बहुत सारे लोग हिचकिचा रहे हैं। ये स्टडी दिसंबर 2019 से लेकर के नवंबर 2020 तक उन्होंने सोशल मीडिया पे जितने भी इस ताल्लुक से चीज़ें पब्लिश हुई हैं वो उन्होंने स्टडी किया है और इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किए हैं ये डेटा। और ये लगभग 52 कंट्रीज़ में से 52 मुल्कों में से ये डेटा इकट्ठे किए हैं, और उन्होंने लगभग 637 ऐसे इंसिडेंट कलेक्ट किए हैं। उनमें से उन्होंने कैटेगराइज किया है और देखा है कि उनमें से 91% सिर्फ र्यूमर्स, ऐसे झूठ फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे, और 9% जिसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, बिकॉज उसके पीछे काफ़ी ये पढ़े लिखे लोगों और प्रोफेशनल्स ने ये एक मन गढ़ंत थ्योरी स्प्रेड की है, जिसको इन्होंने कैटेगराइज किया है कंस्पिरेसी थ्योरी। सो ओवरऑल 637 ऐसे डेटा कलेक्ट हुए हैं जो र्यूमर्स हैं। 91% 91% र्यूमर झूठ फैलाया गया है, और 9% कंस्पिरेसी थ्योरी, जो गलत चीज़ें जो हैं वो एक किस्म की बड़ी प्रोफेशनल लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके उसको फैलाया है। में सबसे पहले र्यूमर जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया है वो है कि चाइनीज़ ने जो सबसे पहले वैक्सीन भी उन्हीं की आई है, कि उनके पास मंकीज़ नहीं है ट्रायल करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अपनी इस वैक्सीन के लिए जो उन्होंने ट्राई की है सबसे पहले इंडोनेशिया में, तो उस वजह से लोगों के दिमाग में शक व शुबहत आया कि इन्होंने अपने लोगों पे नहीं किया है, तो इंडोनेशिया में आकर के की है, तो इसलिए लोग उसके बारे में शक व शुबहत लोगों के दिमाग में पैदा हुए। इसी तरह से बांग्लादेश में भी उन्होंने कहा कि चाइना जो है बांग्लादेश के सिटीज़न को एज ए गिनी पिग, यानी एक तजर्बे का जो एनिमल है, उस तरह से इनको यूज़ कर रहा है टेस्ट करने के लिए, तो उस वजह से भी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत हद तक लोगों के दिमाग में शक व शुबा की वजह से कम हो गया। इसी तरह से इंडिया में भी एक फॉल्स क्लेम हुआ कि इम्यूनाइजेशन नहीं लो इंडिया में भी, बिकॉज इंडिया में लोगों ने ये स्प्रेड किया कि इस वैक्सीन का ट्रायल के लिए आप अपने आप को रजिस्टर ना करें, तो उस वजह से भी ट्रायल के लिए भी लोग कम आए, और फिर उसके ऑथेंटिसिटी पे भी उस वजह से फ़र्क पड़ गया। इसी तरह से ये एक बड़ा प्रोफेशनल र्यूमर है कि हम सब जानते हैं कि जो फाइज़र की वैक्सीन है वो एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो है ये डीएनए को जाके अफेक्ट करेगी, और डीएनए जब अफेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट आदमी जो है वो पैदा होंगे। एक ये भी र्यूमर है। इसके अलावा एक और र्यूमर जिसमें बताया गया कि लगभग 160 डॉक्टर्स ने ये चीज़ कोविड-19 की वैक्सीन इस्तेमाल करने से मना किया गया है, बिकॉज इसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए है उसकी वजह से जीन्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो है
وہ بہت سارے لوگوں میں کینسر ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ہیومن بینگ جو ہے وہ بھی ایک الگ قسم کا انسان بن سکتا ہے اس جینیٹک چینج کی وجہ سے. یہ بھی سب ریومر ثابت ہوا. اس کے علاوہ رشیا میں ایک اور ریومر بھی پھیلایا گیا کہ وہاں کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے، جو رشیا میں زیادہ تر یہ پھیلی ہے. اور ریومر جس کو وجہ سے مسلمانوں اور جیوش کمیونٹی میں بہت زیادہ اس کا اثر ہوا، وہ یہ تھا کہ کووڈ-19 ویکسین جو ہے وہ جو بچے ابارٹ ہو جاتے ہیں، ابارشن ہو جاتی ہے، ان کے سیل سے یہ ویکسین بنی ہے. اور کچھ ریومر آئے کہ یہ سور سے بھی یہ ویکسین بنی ہے. تو یہ ریومر جو ہے یہ خاص کر انڈونیشیا میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا، اور وہاں پہ بہت ساری منسٹری نے اس ریومر کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے ویکسین کا جو یوز ہے وہ بہت تھوڑا سا روک دیا، جب تک کہ وہاں جو ان کی شریعہ کمیٹی ہے اس نے اس پہ اتھینٹسٹی مہر نہیں لگائی کہ یہ سارا کچھ حلال ہے، اس میں کسی قسم کی حرام چیز استعمال نہیں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی وہاں پر ویکسین کے استعمال میں بہت ساری رکاوٹ آئی. جو لاسٹ میں انہوں نے 9% جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں وہ میرے خیال میں آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کووڈ-19 ویکسین جو ہے ایک مائکرو چپ اس کے اندر رکھی ہے، اور یہ مائکرو چپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ویکسین لیں گے ان کے جتنے بھی بایو میٹرک ڈیٹا جو ہیں وہ کلیکٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بڑی بڑی جو کارپوریٹ ہیں وہ اس انفارمیشن کو جو ہے 5G نیٹ ورک کے ساتھ سے ٹرانسمٹ کر کے پھیلا دیں گے، اور اس طرح سے وہ ایک جتنے بھی ہے پوری ہیومن پاپولیشن کو، پوری دنیا کے انسانوں کو کنٹرول کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اس ویکسین کی وجہ سے، بیکاز یہ DNA کو جا کر کے افیکٹ کرتا ہے تھرو RNA، تو اس وجہ سے یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیومن بینگ بن جائیں گے، پتہ نہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. تو یہ سارے کنسپیریسی تھیوریز، اور جو 9% یہ کنسپیریسی تھیوری، لیکن 91% ریومرز تھے، جس کی وجہ سے خاص کر کووڈ-19 کی ویکسین کے استعمال سے بہت سارے لوگوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، اور علاج کے سلسلے میں بھی کافی لوگوں نے کوئی دل میں شک و شبہات پیدا ہوئے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں کہ اس تعلق سے دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین لگ بھگ ہر ایک چیز کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے ہماری رہنمائی ضرور کی ہے. اس تعلق سے میرے سامنے ایک حدیث ہے جو بہت سارے طریقوں سے یہ آئی ہے حدیث کی کتابوں میں. اس میں سب سے پہلے صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بیماری کا علاج ہے، اور تم حلال طریقے سے اس بیماری کا علاج کرو تو اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اگر اس کا علاج منظور ہوگا تو وہ علاج ممکن ہو جائے گا. یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کا ساتھ میں علاج بھی نہ اتارا ہو. یہی حدیث ابو داود میں بھی مینشن ہے، جہاں بھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کا ساتھ میں علاج بھی نہ اتارا ہو، اور ہمیں کہا کہ ہم ہر ایک بیماری کا علاج کریں لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ بیماری ضرور آپ اس سے شفا یاب ہو جاؤ گے. ان ریومر اور کنسپیریسی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ میں زیادہ تر 91% جو صرف جو ہے غلط افواہیں پھیلائی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ان میں سے 9% ایسی بالکل آرگنائزڈ
जो है थ्योरी कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाई गई है ताकि हर एक पढ़े लिखे लोगों के दिलों में भी शक व शुबहत पैदा हो जाएं। लेकिन हदीस की रोशनी में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीमारी उतारी है वहाँ उसका इलाज भी ज़रूरी उतारा है। इवन कि सबसे पहले दूसरी हदीस है कि इलाज उतारा है फिर वो बीमारी आई है, और हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक बीमारी का इलाज है, इसलिए हलाल तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करो। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो तुम शिफायाब हो जाओगे। मुझे उम्मीद है हम सब के लिए ये मालूमात मुफीद साबित होंगी, और इससे जहाँ दीनी लिहाज से भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हलाल तरीके से उस हर एक बीमारी का इलाज करवाएं। अल्लाह को मंजूर होगा तो उसका इलाज हो जाएगा, शिफायाब हो जाएगा। और इस तरह की जो अफवाहें हैं और इस तरह की जो कंस्पिरेसी थ्योरी हैं उन पे कान ना धरें। इस वक्त हम कोरोना का पहले तो इलाज कराएं, और ख़ासकर इस टाइम वैक्सीन जहां है वैक्सीन हम ज़रूर कराएं, और फिर तवक्कल अल्लाह पे करें। अल्लाह अगर उसको शिफा मंजूर होगी तो हम ज़रूर शिफायाब होंगे, और अगर अल्लाह को शिफा मंजूर नहीं होगी तो कोई भी तरीका कर लो उससे हम शिफायाब नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है हम सब के लिए ये मालूमात मुफीद साबित होंगी, और ख़ासकर इसमें अगर ये अहादीस बयान करने में अगर कोई गलती हो तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता हूँ, और इसके पीछे जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँचेंगी, और उम्मीद है कि हम सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बहुत जल्द हमें इस बीमारी से निजात दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।